जय सिया राम। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काम से ज़्यादा लोग चिंता पर फोकस कर रहे हैं। एग्ज़ाम दिया है पर चिंता किसकी है? रिजल्ट की है कि नंबर कैसे आएंगे, पास होंगी या नहीं होंगी, तरह तरह के सवाल होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने एक ऐसा सूत्र बताया है जिससे हमारी सभी चिंताएं जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। जी हाँ, भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक है जिसे समझने के बाद आपके जीवन की सभी चिंताएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवत गीता का एक बेहद ही अद्भुत श्लोक है जो है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अगर हम भावार्थ देखें तो सबसे पहला जो शब्द है वो है योगस्थ। योगस्थ का लोग मतलब समझ जाते हैं आसन करना या प्राणायाम करना या साधना करना, ध्यान करना। लेकिन भगवत गीता के इस श्लोक में योगस्थ का मतलब है कि अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की स्थिरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, मन का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में कई तरह के सवाल उमड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले तो योगस्थ का जो मतलब है इस श्लोक में वो यही है कि पहले तो अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की स्थिरता, जिसे हम आजकल के शब्दावली में कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप 7वें आसमान पे चढ़ गए, किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो आप टूट गए, बिखर गए, उदास हो गए। तो लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप योगस्थ व्यक्ति हैं तो आपको बाहरी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। योगस्थ जो व्यक्ति होता है, अगर कोई उसकी प्रशंसा कर दे या कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भीतर से भरा हुआ इंसान है। तो योगस्थ का यही मतलब है। दूसरा है कुरु कर्माणि। कुरु कर्माणि का मतलब है कि अपना कर्म करते जाइए। अपना कर्म करने का बहुत रोल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि वो मैनिफेस्टेशन करेंगे, कई तरह के उपाय करेंगे, तरह तरह की चीज़ें करेंगे, प्लान बनाएंगे, अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे, गोल सेट करेंगे, लेकिन एक्शन ही नहीं लेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कुरु कर्माणि, यानी योगस्थ कुरु कर्माणि। मन के स्थिरता के साथ साथ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए कर्म का बहुत महत्व है, तो कर्म करते जाइए। तीसरा है संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम पे ध्यान नहीं देना है। लोग अक्सर यही करते हैं, कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म से ज़्यादा ध्यान कहाँ है? परिणाम पे है कि हमने एग्ज़ाम दे दिया, आप पास होंगे या नहीं, रिजल्ट कैसा आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, अगर हम पास कर पाए या नहीं कर पाए, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परिणाम आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकती। एक हमने लाइन भी, एक कोट हमने सुना है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, कि परिणाम आपके जीवन को तय नहीं करती। इसीलिए कर्म तो करिए पर परिणाम से मत चिपकिए। उसके बाद है धनंजय। धनंजय यहाँ पर अर्जुन का संबोधन है। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहकर बुलाते हैं, तो धनंजय इसका अर्थ अर्जुन को संबोधित करता है। फिर है सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा। इसका अर्थ है सिद्धये सिद्धयो। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता और असिद्धि का अर्थ होता है असफलता, और समो भूत्वा का अर्थ होता है दोनों में समान। यानी श्री कृष्ण आपको इस लाइन से ये समझाते हैं कि चाहे आपको सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, यानी आपको सफलता मिले या असफलता मिले, लाभ मिले या हानि मिले, आपको उन दोनों ही परिस्थितियों में मन को स्थिर रखना है, दोनों ही परिस्थितियों में मन को संतुलित रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सफलता मिल गई तो आपको अहंकार हो गया, आप घमंडी बन गए, असफलता मिली तो आपका आत्मविश्वास टूट गया, आप बिखर गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि लाभ हो या हानि हो, सफलता मिले या असफलता मिले, आपको दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन को समान भाव में रखना है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको सेम तरह से एक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है या बहुत ज़्यादा ही दुख में आ गए हैं आप। उसके बाद है समत्वम।
योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। इसका भावार्थ ये है कि यही संतुलन योग कहलाता है। योग का अर्थ गीता में ये नहीं है कि आप आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। योग का अर्थ तो यहाँ पर यह है कि आप स्थिर हैं, आप संतुलन में हैं। जो व्यक्ति कर्म और परिणाम के बीच में संतुलन रखना सीख गया, बैलेंस बनाना सीख गया, वही असली योगस्थ व्यक्ति है। योग का अर्थ है कि आप भीतर से भरे हुए हैं, आप भीतर से स्थिर हैं। आपको अब बाहरी चीजें अफेक्ट नहीं करती, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने भीतर भरे हुए हैं। आप हिल नहीं सकते, आप डगमगा नहीं सकते, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि आप योगस्था हैं, आप भरे हुए इंसान हैं, भरे हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता परिणाम तय नहीं करती, जीवन को परिणाम तय नहीं करता, बल्कि मन की स्थिति तय करती है। हमारी जैसी मन की स्थिति है, हम जैसा कर्म कर रहे हैं, वैसा ही हमारा भविष्य बनता चला जाता है। इसीलिए इस पूरे श्लोक का यही अर्थ है कि कर्म पर अपना सर्वश्रेष्ठ तो देना ही चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, अपने कर्म पर कर्म अच्छे से करना चाहिए, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम के हवाले नहीं करना चाहिए कि परिणाम हो अच्छा आया तो हम खुश हो गए, परिणाम बेकार आया तो हम दुखी हो गए। नहीं, अपनी खुशी को परिणाम पर निर्भर नहीं करना। और जिस व्यक्ति ने इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया, इस संतुलन को अपने जीवन में बिठा लिया, तो वही इंसान वास्तव में गीता के अनुसार योगी है।